हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में दांत और आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे माइंड मैप के थ्रू। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग दांत की संरचना के बारे में जानते हैं। तो दांत की संरचना के 3 भाग होते हैं। पहला हमारा क्राउन होता है, फिर हमारा नेक होता है और तीसरा हमारा रूट होता है। जो हमारा क्राउन होता है, इसके भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला इनेमल होता है, जिसको हम लोग दंत वल्क बोलते हैं। दूसरा हमारा दंत ऊतक होता है, जिसको डेंटाइन बोलते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है, लुगदी गुहा, जिसको पल्प कैविटी बोलते हैं। जो हमारा इनेमल होता है, ये ठोस हिस्सा होता है और ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और इसमें जो हमारा रूट होता है, रूट में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रूट कैनाल और एक हमारा होता है सेमेंट होता है। अब हम लोग दांत के प्रकार देख लेते हैं कि दांत के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दांत के हमारे 4 प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, इंसेजर होता है, जिसको हम लोग कृंतक बोलते हैं। और हमारे पूछ देगा एग्जाम में कि इंसेजर कितने हैं होते हैं, तो 8 होते हैं हमारे इंसेजर। और इंसेजर का काम क्या होता है, तो इनका काम होता है काटना, खाने को, किसी भी चीज़ को काटना इंसेजर का काम होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, रत्नक, जिसको कैनाइन्स बोलते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। और कैनाइन का काम क्या होता है, ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। और तीसरा हमारा क्या होता है, अग्रचवड़क, जिनको प्री मोलर्स बोलते हैं। और इनकी संख्या 8 होती है। एग्जाम में सीधे सीधे संख्या पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। और इनका काम क्या होता है, तो चबाना और पीसना इनका काम होता है। चौथा हमारा होता है चवड़क। चवड़क जो हमारा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर्स कहते हैं। और इनकी संख्या 12 होती है। और चवड़क में एक अक्ल दाढ़ और तीसरी चवड़क होती है। और इनका काम होता है चबाना या पीसना, ग्राइंडिंग करना फूड को, इनका काम होता है। अब हम लोग दांत की संख्या देखेंगे, तो जो हमारे वयस्क होते हैं, उनमें दांतों की संख्या 32 होती है। और बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। और बच्चों में अग्रचवड़क यानी प्रीमोलर्स क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग डेंटाइन फार्मूला, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। तो वयस्क का डेंटाइन फार्मूला क्या होता है, 21-23/21-23 होता है। और बच्चों में डेंटाइन फार्मूला क्या होता है, तो 2102 और 21/2102 होता है, जो कि बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो हाथी का दांत कृंतक यानी इंसीजर होता है। और पंछी की जो चोंच होती है, वो दांतों का संशोधित रूप होती है, तो ये ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने दांतों के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो आनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन्स मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। और इन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और इसको मटर को क्या कहते हैं, पिस्कम सेटिवियम कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम जो होता है, 23 जोड़ी होता है, उपस्थित होता है। लेकिन इसमें से 22 जोड़ी एक होते हैं। और एक जोड़ी में क्या होता है क्रोमोसोम में, ये इसको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। और इस एक पुरुष में इसकी संख्या XY होती है। और महिला में इसकी संख्या XX होती है। और ट्रांसजेंडर में होता है, क्रोमोसोमल असामान्यता पाई जाती है। अब हम लोग कुछ इससे इम्पॉर्टेंट जुड़े सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि टर्नल सिंड्रोम, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि टर्नल सिंड्रोम क्या होता है। तो इसमें एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। और यह महिलाओं में क्या होता है, एक्स गुणसूत्र इसमें अनुपस्थित होता है, मतलब कि होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। एग्जाम में पूछ लेगा कि डाउन सिंड्रोम किससे जुड़ा है, तो यह पुरुषों से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है डाउन सिंड्रोम में। तो पुरुषों में XY की जगह XXY हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं सजातीय अंग क्या होते हैं। सजातीय अंग जो होते हैं, समान देखने में लगते हैं, लेकिन इनका कार्य अलग कार्य होता है। जैसे इंसान का हाथ हो गया, कुत्ते का हाथ हो गया, पक्षी का हाथ हो गया। और अनुरूप अंग क्या होता है, यह अलग लगता है, लेकिन यह सामान्य कार्य करते हैं। जैसे तितली का पंख हो गया, चमगादड़ हो गया और पक्षी पंख हो गया। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।